हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां पे हम बात करने वाले हैं सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, पहले हम समझेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ बेसिक फॉर्मूलों को, यानी कि जो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपके कंसेप्ट में यूज होंगे उनको, फिर हम समझेंगे उनके कुछ रूल्स को, और फिर समझेंगे क्या डिफरेंस होता है सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। एक एक करके इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ना ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है, और भाई जिनको भी इस सीरीज के यानी कि ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब फॉर्मूले क्या है उसको समझते हैं करके। अगर मान लो आपको x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो x की पावर n का डेरिवेटिव का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। उससे पहले कई बच्चे ये समझा जाते होंगे कि भैया डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो, डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब होता है किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक सर्कल है, सर्कल देखा होगा ना आप लोगों ने। अगर मैं सर्कल की रेडियस में चेंज कर दूं तो उसका एरिया, उसका सरकमफेरेंस अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर है उसकी साइड को बढ़ा दूं उसका एरिया और पेरीमीटर अपना भी बढ़ जाएगा। तो इसे बोलते हैं किसी एक चीज में बदलाव किसी दूसरी चीज की वजह से, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना था तो n उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई। तो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। आपको करना है मान लो x का डेरिवेटिव, तो सिंपल है 1 हो जाएगा। log x का 1/x हो जाएगा, e की x का डेरिवेटिव e की x हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और a की x का a की x लोगे, और 1/x का माइनस का 1/x²। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके फंक्शन का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, वो क्या कई बच्चे एग्जाम को लेके प्रेशर में आ चुके हैं। देखो, अब ज्यादा न्यूमेरिकल कांसेप्ट्स बाकी है नहीं। ठीक है, मात्र 4 से 5 वीडियोस बनेंगी और हमारे सारे टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उससे जुड़ी एक बात हो रही है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कृपया जिनका पेपर 4 तारीख को है उनको अपने एग्जाम की शिफ्ट बता देना। अगर एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में कुछ वीडियोस बना दूं। परसों ये वीडियो तो मैं आज रात को शूट कर रहा हूं, कल अलग से वीडियो अपलोड होंगी परसों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कल मैं अलग से शूट करूंगा, लेकिन परसों अगर आपका इवनिंग शिफ्ट होता है तो मैं परसों मॉर्निंग में भी शूट करूंगा कुछ वीडियोस, कुछ कंटेंट जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मेरे को पहले बता देना कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में है। अब शुरू करते हैं आगे। तो ये तो हो गए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब समझते हैं डेरिवेटिव करने के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को। तो इसमें से पहला क्या होता है? पहला होता है प्रोडक्ट रूल। अब जब लिखा है तो पहले सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। अब बात है भैया प्रोडक्ट रूल क्या होता है। देखो, नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट, यानी कि जब दो चीज मल्टीप्लाई में हो तब ये रूल अप्लाई किया जाता है। यानी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और आपको करना है उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आप हेल्प लोगे इसकी। और कैसे करोगे डेरिवेटिव वो समझा रहा हूं। पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर करूंगा दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब इसे क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट। मैंने क्वेश्चन लिया सिंपल सा x log x। अब देखो, दो फंक्शन है अलग अलग और दो मल्टीप्लाई में है, और जब तक दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेंगे मैं बिना प्रोडक्ट रूल के डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकता भाई। तो डेरिवेटिव करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा क्या? प्रोडक्ट रूल। तो मैंने यहाँ पे लगाया प्रोडक्ट रूल। वो कैसे लगता है? अब पहले वाला डेरिवेटिव इसके हिसाब से, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1, दूसरे वाला यानी कि log x यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर मैंने किया log x का डेरिवेटिव तो वो क्या हो गया 1/x, और दूसरे वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं। बहुत सिंपल है, दोबारा समझा रहा हूं। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, देखो पूरा फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो 1 कर दिया, log x यूं का यूं, फिर क्या log x का डेरिवेटिव यानी कि दूसरे वाले का डेरिवेटिव जो था 1/x, और x ये वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब ये तो हो चुका डिफरेंशिएशन का स्टेप। किसी और कि सिंपलीफाई किया जा सकता है तो वो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई भी कर सकता है। वो कैसे करेगा? x से हमारा x कट गया, यहाँ पे क्या रह गया 1 to log x log x plus 1 हमारा आंसर आ गया इसका।
अब मैं इसी से एक क्वेश्चन और समझाता हूं, जब इतना कर ही लिया है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम लेते हैं एक चीज को और, जैसे मान लो कि 1/x है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने लिया e की x। अब ये दो चीज फिर से मल्टीप्लाई में है और मुझे करना है डेरिवेटिव, तो मैं क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल फिर से। और वो कैसे अप्लाई होगा, अब पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला कैसे, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1/x का डेरिवेटिव, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर मैं करूंगा दूसरे वाले का डेरिवेटिव, अभी किया नहीं अभी करूंगा, और पहले वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब मैंने किया 1/x का डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, लिखा हुआ है फॉर्मूला देखो ये रहा, 1/x के डेरिवेटिव का माइनस का 1/x स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई में e की x यूं का यूं। और जब मैं करूंगा e की x का डेरिवेटिव, वो भी e की x होता है, और मल्टीप्लाई में 1/x यूं का यूं। देखो e की x का डेरिवेटिव होता है e की x यूं का यूं, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर। सिंपलीफाई करूं तो ये आ जाएगा माइनस में e की x, नीचे है x स्क्वायर, यहाँ पे है e की x अपॉन में x है। किसी को मन कर रहा है कि भैया मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ तो ले सकता है, वरना यहाँ पे छोड़ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा डिफरेंशिएशन। अब समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है क्वेश्चन रूल को, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन रूल कैसे लगता है वो समझते हैं अब। तो दूसरा रूल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ये कब लगेगा, जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है और वो हो डिवाइड में। तो कैसे लगाओगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले नीचे वाले का आंख मीच का स्क्वायर, तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। कितना सिंपल था ना, पहले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव पहले वाले का यूं, बस माइनस आता है बीच में, और नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, बस खत्म। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को, मैं एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे यहीं से एक और, तो क्वेश्चन रूल कैसे लगाएंगे हम। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया सिंपल सा, मैंने क्वेश्चन लिया x अपॉन में log x। तो मैंने देखा कि भाई दो चीज डिवाइड में आ गई, और मैं बात जानता हूं कि अगर दो चीज डिवाइड में है तो मैं बिना क्वेश्चन टूल के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकता, मैं इसका डिफरेंशिएशन बिना क्वेश्चन टूल लगाए नहीं कर सकता। और वो कैसे लगता है, अब वो लगा के कर देखते हैं डेरिवेटिव इसका। तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर, तो मैंने कर दिया log x का होल स्क्वायर। अब करना है डेरिवेटिव, तो पहले वही चल रहा है, तो अब ऊपर क्या होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, log x मल्टीप्लाई में u का u, बीच में माइनस, फिर मैं करूंगा log x का डेरिवेटिव और x मल्टीप्लाई में u का u। अब x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 हो जाएगा, और 1 इंटू में log x, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यहां पे माइनस है, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, भाई फॉर्मूला मत भूलना, 1/x, तो log x हो जाएगा 1/x, और नीचे मल्टीप्लाई में x u का u, ठीक है, और नीचे तो है ही log x का होल स्क्वायर, x x कट गया, यहां पे कितना आ गया, log x -1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के डेरिवेटिव का। तो मैंने दो रूल को काफी डीप में समझा, क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल। एक बात और बताऊं, पता है क्या, कि मैं चाहता तो मैं यहां भी क्वेश्चन रूल लगा सकता था, इस क्वेश्चन में भी, बात में कैसे, क्या मैं इसे लिख नहीं सकता, e की x अपॉन में x, भाई e की x मल्टीप्लाई में 1, और मैं जानता हूं क्या कि 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता ना डिवाइड करने में फर्क पड़ता, तो e की x मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा, e की x हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाता हूं तो कैसे रहेगा, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर, ऊपर e की x का डेरिवेटिव, तो e की x का डेरिवेटिव, और दूसरे वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं, क्वेश्चन टूल लगा रहा हूं भाई, माइनस है, फिर x का डेरिवेटिव और e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब e की x डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या होता है, e की x, ठीक है, और ये वाला x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और एक की मैं e की x से मल्टीप्लाई करूं तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 इंटू में e की x रहेगा, तो माइनस में e की x, और नीचे क्या है x स्क्वायर। अब बात करते हैं, आंसर तो मैच नहीं हुआ मेरे भाई, आंसर मैच हो चुका है। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लोगे आपका आंसर ये बनेगा, दिखाऊं, अगर एलसीएम लूंगा तो इन दोनों से बड़ा कौन है, x स्क्वायर बनेगा हमारा एलसीएम, x स्क्वायर को x स्क्वायर से करूंगा डिवाइड, 1 आ गया, 1 इंटू में e की x ऊपर आ गया e की x, बीच में प्लस, इसको करूंगा इसे डिवाइड, x आ गया, x इंटू में e की x, तो x e की x, देखो वही तो लिखा है x e की x
माइनस में ई की एक्स, देखो एक्स ई की एक्स माइनस में एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया ना पूरे के अपॉन में। तो ये हमारे पास तरीका था क्वेश्चन रूल अप्लाई करने का। तो हमने दो इंपॉर्टेंट रूल देखे और अब भी सबसे इंपॉर्टेंट रूल बाकी है और वो है हमारे पास चेन रूल। अब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में अगले फेज में, यानी कि जिसको जो उतारना उतार ले, इसको मिटाने के बाद आपको समझाऊंगा कि चेन रूल क्या होता है और फिर समझेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है, डिफरेंशिएशन में, सिंपल डिफरेंशिएशन में और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं हटाऊं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम क्या है, चेन रूल। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन का, जिसको ये समझ में आ गया ना उसके लिए वालों सबको समझ में आ गया, ठीक है। पर काफी इजी बेसिक लेवल का यूज होगा चेन रूल आप लोगों के कंसेप्ट में, उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना है log 2x का, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि दो चीज मल्टीप्लाई में भी नहीं है, जो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं, कहीं बोलते हैं है तो मल्टीप्लाई में log और 2x। अरे मेरे भाई log का थीटा है ये, आई बात समझ में, log की वैल्यू है ये, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं सकते, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहां पे अप्लाई होता है चेन रूल। पता है log 2x का तो फॉर्मूला भी नहीं होता, फॉर्मूला तो log x का होता है। तो इसी को देखते हुए चेन रूल बनाया, जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए तब हम डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल की सहायता लेते हैं। तो अब लगाते हैं यहाँ पे चेन रूल। अब चेन रूल कैसे लगेगा वो समझते हैं। सबसे पहले इसे x मान लो कि अगर इस यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता log x का 1/x। सेम ऐसे मैं यहाँ पे करूंगा, मैं इसे x मान लूंगा तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, ठीक है। तो मैंने इसे मन ही मन में x मान लिया, तो log ऐसे क्या हो गया 1/x, x की जगह जिसे x मान रखा है वो आएगा, यानी कि 2x। मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, मैं करूंगा अब इसका डेरिवेटिव, यानी कि भाई देखो मैंने इसे x मानना था, यहाँ पे था थोड़ी x। अब मैं इसे किसी को कुछ भी मान लूं हो जाएगा वो नहीं, तो इसे x मानना था थोड़ी, 2x का डेरिवेटिव होगा अलग से। तो जब मैं करने गया 2x का डेरिवेटिव, यहां पे भी एक बात समझाना चाहूंगा, मुझे करना है 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो 2 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं गायब रहता है। हमें डेरिवेटिव करना है यहाँ पे x का हो जाएगा 1, ये रहा। कांस्टेंट का 0 जरूर होता है, पर जब होता है जब वो अकेला हो, उसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो। यहाँ पे 2x का 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2x का 2, इस 2 से 2 कट गया 1/x हमारा आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। ये कर दिया हमने लोग क्वेश्चन। अब और भी क्वेश्चन देखेंगे ऐसे। एक और मान लो, एक क्वेश्चन है, मान लो सपोज करो e की पावर 3x, डेरिवेटिव करना है इसे, कर लो भाई डेरिवेटिव ना। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा ना क्वेश्चन रूल लग रहा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है ऊपर अलजेब्रिक 3x आ गया। तो मैंने देखा अगर यहाँ x होता फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, मैं करता e की x का डेरिवेटिव e की x, पर दिक्कत क्यों आई? क्योंकि e की पावर में 3x है। तो मैं क्या करूंगा, मन ही मन में इसे x मान लूंगा कि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता e की x का, e की x मैंने से मन में x मान लिया, e की x का क्या हो गया e की x की जगह 3x। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 3x का 3, 5x का 5 नहीं होता, 6x का 6 नहीं होता, 2x का 2 नहीं हुआ था क्या, तो 3x का 3 नहीं हो जाएगा, खत्म काम, वो 3 आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक। ये हो गया e की पावर 3x का डेरिवेटिव। अब थोड़े से कुछ बड़े क्वेश्चन लेते हैं। देखो चेन रूल का सिंपल सा मतलब होता है जब तक हम x मानते रहेंगे डेरिवेटिव कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। एक क्वेश्चन से समझाता हूं इसी बात को मैं। तो मैंने मान लिया एक क्वेश्चन लिखा log x स्क्वायर, मैंने देखा फिर वही बात log x स्क्वायर मानू, log, एक मिनट थोड़ा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, log e की x स्क्वायर। वैसे इसे करने का एक तरीका और है, पर मैं पहले इजी तरीका नहीं बताऊंगा, मुश्किल बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं खुद से ये बात, ठीक है। फिर मैच करेंगे कि इजी तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन करने का। देखो यहाँ पे मैंने देखा ये पूरा log का थीटा है, अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता log x का 1/x, पर दिक्कत है ना x है नहीं ना, यहाँ पे क्या है e की पावर में x स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए इसे x मान लिया, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, और x की जगह e की पावर में x स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, मैं किसी को कुछ भी मान लूं वो थोड़ी ना जाएगा, तो मैंने इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया मुझे भड़क दे दी इसने, क्योंकि मुझे करना है e की x स्क्वायर का डेरिवेटिव।
लेकिन दिक्कत है मुझे डेरिवेटिव किसका करना आता है, सिर्फ e की x का, जो कि होता है e की x। तो मैंने देखा भैया इस x स्क्वायर कैसे करूं, तो अब मुझे इस x स्क्वायर को x मानना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा e की x का e की x, और x की जगह है x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे x मान लिया था, मल्टीप्लाई में अभी से भी x मानना था थोड़ी, लास्ट में होगा इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव। बात भी आप इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, इस x की पावर n वाले फॉर्मूले से। कैसे, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई 2x, है ना। 2 उतर के नीचे आ गया, यहां से x का डेरिवेटिव जैसे यहां पे गया था, n उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो 2 उतर के नीचे आ गया। जैसे x स्क्वायर का समझा रहा हूं, 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2 में से बन गया 1, x की पावर 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, 2x आंसर आ गया। कुछ कट रहा है बिल्कुल, इससे खत्म हो गया 2x हमारा आंसर। तुमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में जब मेरे को इसका करना था मैंने इसे x मानना, जब इसका करना था मैंने इसे x मानना, तो जब तक हम x मानना बंद नहीं करते डिफरेंशिएशन होना बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं यहाँ पे, इजी तरीके बात आपने इजी तरीके की बात करी थी, वो बताओ वो, ठीक है वो समझाता हूँ। या तो चेन रूल समझाना था, अब मैं वो समझाता हूँ इजी तरीका क्या है। देखो लोग e की पावर में x स्क्वायर, जिनके पास मैथ्स थी वो तो जैसे बहुत अच्छा तो इजीली समझ जाएंगे कि लोग की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये होता है कि लोग m की पावर n हो तो उससे m तक नीचे आएगा n log m। दूसरी ये होती है कि अगर लोग क्या कि 2 या 2 से फालतू मल्टीप्लाई में लोग ने जोड़ देगा, तो लोग पहली चीज प्लस में लोग दूसरी चीज, और अगर लोग का 2 चीज डिवाइड में है तो लोग ने माइनस कर देगा, तो लोग पहली चीज माइनस में लोग दूसरी चीज। या अगर मैं इसकी बात करूं तो लोग n की पावर n से x के नीचे आ गया, तो x के नीचे आ गया, यहाँ पे क्या रह गया लोग e। अब मुझे करना है डेरिवेटिव, जरूरत ही नहीं है, लोग की वैल्यू 1 होती है, लोग और e आपस में इनवर्स फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, लिख के लेना वैसे कहीं पे कि लोग e हमेशा 1 के बराबर होता है, और जब ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 इंटू में x स्क्वायर, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, आंसर क्या है, अभी भी 2x ही आया। बस दिक्कत है, फर्क इतना है, पहले मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया, सिंपलीफाई कर लिया, फिर मैंने आंसर निकाला, वहां मैं डायरेक्टली आंसर निकालने गया था। देखो मैंने मेथड में गलती नहीं करी तो मेरा आंसर गलत आ ही नहीं सकता, आंसर सही ही आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ कई बार आंसर मैच करवाने में दिक्कतें आ सकती हैं, पर आंसर आएगा सही ही अगर मैंने मेथड में मिस्टेक नहीं करी है, चाहे मैं एक टेक्निक लगाऊं, चाहे मैं दूसरी लगाऊं, चाहे मैं तीसरी लगाऊं, सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास था चेन रूल, और उम्मीद है चेन रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जैसे मान लो ये रूट एक्स है, अब यही लिया मैंने, यहीं पे क्वेश्चन बनाया था एक और नया, मैंने लिया रूट लोग एक्स, कर लो डेरिवेटिव। अगर यहाँ x होता तो बच्चा डेरिवेटिव कर देता, लोग रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, पर दिक्कत है यहाँ पे लोग x है, अब भी तो फर्क नहीं पड़ा, इस x मान लो, तुम्हें लोग दिक्कत है, x मान लो और करो इसको x मान के, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स करना वैसे ही है, पर x की जगह क्या आएगा जिसे x मान रखा है, यानी कि लोग x, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, लोग x का 1/x हो गया डेरिवेटिव। लो कि x मान लोगे तो आप उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई में अलग से, ये होता हमारा चेन रूल। अब जो क्वेश्चन होंगे ना आगे मैक्सिमम मिनिमम के, वहां भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो आज रात को ही अपलोड हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, खासकर इन 2 दिनों में। ठीक है, तो उम्मीद है कंसेप्ट आपको सारे समझ में आ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं करवा सकता हूं पहले इंपॉर्टेंट वो मैं करवाऊंगा, उसकी उनकी वीडियोस आएंगी, एग्जाम से पहले आ जाएंगी, जिसको जो उतारना वो उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। इसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट कंसेप्ट, यानी कि क्या डिफरेंस होता है सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। जिसको यहां तक समझ में आ गया ना उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने में, और वही तुम्हारी हेल्प करेगा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन करने में जब 2 वेरिएबल का केस हो, जो वीडियो इससे पहले गई थी उसके ऊपर। अब इसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर बात करेंगे अगले कंसेप्ट के ऊपर। चलो फिर हम देखते हैं फर्क क्या होता है सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। फॉर्मूले देखे मैंने बहुत सारे, क्वेश्चन भी किए, अब समझते हैं इन दोनों में फर्क क्या होता है। मेजरली एक क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पे आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं कि करके। तो पहले तुम्हारे पास क्या आता है, मान लो क्वेश्चन लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 6x और -2y, ये क्वेश्चन आ गया। सपोज करो ये फंक्शन है, देखो x y दोनों का,
हमने देखा है कि हमें सीखना है कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे करते हैं अगर हमारे पास दो कोमोडिटी का केस आ गया है, यानी कि एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए। तो अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले आपको समझा रहा हूं सिंपल डिफरेंशिएशन। एक चीज और समझाता हूं आपको। पता है आपको एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, सबको पता होगा। अब तो क्यों होता है? क्योंकि हम करते हैं एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, कोई दिक्कत नहीं है। वी का क्या होगा? 1। डब्ल्यू का क्या होगा? 1। वाई का क्या होगा? 1। अगर वो उन्हीं के रिस्पेक्ट में किया जाए तो, यानी कि x का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो भी 1 होगा। u का डेरिवेटिव अगर u के रिस्पेक्ट में तब भी 1 होगा। v का होगा अगर v के रिस्पेक्ट में तब भी 1 होगा। w का किया जाए w के रिस्पेक्ट में तब भी 1 आएगा, और y का किया जाए y के रिस्पेक्ट में जब तब भी 1 होगा। लेकिन जब क्या हो, जब मुझे u का डेरिवेटिव करना पड़ जाए x के रिस्पेक्ट में, तो एक बात का ध्यान रखना, तो u का 1 तो हो जाएगा, इनटू में एक चीज और आएगी, वो है du by dx। यानी कि हम वहां पे लिखेंगे du by dx। इसका मतलब क्या है कि u का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन था u का, हुआ है पर x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही v का जब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 1 तो कब हुआ था? जब v के रिस्पेक्ट में हो, और जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 तो तब नहीं होगा, लेकिन इनटू में एक चीज और लिखी जाएगी, वो होगी dv by dx, कि v का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही w का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा? dw by dx। y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में dy by dx। इसका मतलब जब हम किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी और के रिस्पेक्ट में करवाते हैं, वो होता वैसे ही है जैसे हम सिंपल x के फंक्शन करते हैं, लेकिन इनटू में ये चीजें ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, समझाऊंगा अभी क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है, इसको मान लो मैं फंक्शन का नाम देता हूं z का। आपको करना है इसका सिंपल डिफरेंशिएशन, तो करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे z का 1 तो हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा? dz by dx। क्यों आया dz by dx? क्योंकि z का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? अब यहां देखो, ऐसे ही x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? x की पावर n वाले फॉर्म में से, जो भूल गए अब याद दिलाता हूं, अभी भी लिखवाया था कि x की पावर n का डेरिवेटिव कभी भी करना हो, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, 2x हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा मल्टीप्लाई में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया था। 3y स्क्वायर का 3 कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रहता है, ध्यान रखना इस बात का। और करना है हमें y स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2 उतर के नीचे आएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा वैसा ही जैसे x का होता है, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 हो गया। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या आएगा? अब dy by dx। कहा था ना, क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही 6x का 6 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा? dx, नहीं 6x का सिंपल 6 हो जाएगा, और 2y का 2 तो हो जाएगा, इनटू में dy by dx। जैसे 2x का 2 होता है, पर इनटू में dy by dx क्यों आया? क्योंकि y का डेरिवेटिव करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। तो ये दिक्कतें होती हैं जब हम करते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन, जब दो वेरिएबल आ जाए तो मैं दोनों का डेरिवेटिव करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बात समझाता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो, सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल से इतना फर्क होता है कि सिंपल में जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मतलब जो भी x y z अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, वो सारे वेरिएबल ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन पार्शियल एक बात सिंपल बोल देता है कि तुम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो ना, उसके अलावा बाकी जो भी अल्फाबेट है वो सब कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि मुझे इसका करना है डेरिवेटिव, दोबारा कर रहा हूं मैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब x के अलावा जो भी वेरिएबल है, कौन कौन यूज हो रहा है? y। ठीक है, यहां पे y सब कांस्टेंट है, सबके सब कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का 2x, जैसे वहां था x के वाले फॉर्मूले से, 3y स्क्वायर का 0 है, अब तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि 2 3 पहले से कांस्टेंट था, अब तो y भी कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और अगर मैं करता y के रिस्पेक्ट में तो एक्चुअल चीजें x की चीजें भी क्या होती? कांस्टेंट हो जाती। ठीक है, तो x का 2x हो गया, 3y स्क्वायर कांस्टेंट 0 हो गया, 6x का क्या हो जाएगा? 6, जैसे हुआ था 2y फिर से कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, पार्शियल डिफरेंशिएशन सिंपल की तरह ही होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, उसके अलावा हर एक चीज क्या होती है? कांस्टेंट ट्रीट की जाती है। ठीक है,
आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख रहा हूं सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4xy, यहां पे एक्स क्यूब कर लेते हैं, प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 6y। डेरिवेटिव करना है इसका, 6y स्क्वायर कर लेता हूं, डेरिवेटिव करना है इसका। थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल बनाया मैंने खुद से ही जानबूझ के। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं कर रहा हूं सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल करूंगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक और कम हो जाएगी। 4xy का देखो -4 तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं का यूं रखा जाता है, तो रखा जाएगा। डेरिवेटिव होगा x और y का। अब दोनों ही वेरिएबल है और मल्टीप्लाई में है, और मैं जानता हूं कि जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए। जो प्रोडक्ट रूल भूल गए, जो भी करवाया था वो दोबारा याद दिलाता हूं कि पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव, दूसरे वाले यानी कि y यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर y का 1 तो हो जाएगा पर इनटू में डिवाइड बाय dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या था हमने x के रिस्पेक्ट में, x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, और 3x स्क्वायर का 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं का यूं, x स्क्वायर का 2x, 6y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12y तो हो जाएगा पर इनटू में क्या आएगा dy by dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में। तो अभी क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस में x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y, इसको अंदर करूंगा तो माइनस में 4x dy by dx। यूं मत कहना भाई आगे पीछे यूं कर दिया भाई, 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 2, आंसर 6 आना है। ठीक है, यहां देखते हैं 3 to 6, 6x माइनस 12y dy by dx, आंसर आ गया। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, होगा डेरिवेटिव। अब मैं करता हूं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल समझना अब इसका, मैं पार्शियल कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। तो देखो अब मैं कर रहा हूं पार्शियल, तो x क्यूब का फिर से वही सिंपल 3x स्क्वायर हो जाएगा, जैसे x की पावर n से होता है कि 3 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक और कम हो गई। अब देखो अब मैं कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या है कांस्टेंट, 4 पहले से कांस्टेंट था, तो अब ये ले आया प्रोडक्ट रूल। अब सिंपल होगा x का डेरिवेटिव, क्योंकि 4 और y तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का ही रहते हैं, तो माइनस का 4y यूं का ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसके पास है x, चलो ठीक है, तो 3x का सिंपल होगा, 2 उतर के नीचे ऊपर एक और कम होगी 6x, ये पूरा ही कांस्टेंट है। क्योंकि जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो y की तो हर एक चीज कांस्टेंट है, तो मेरे भाई y भी कांस्टेंट है, और 6 तो पहले से कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में था, खत्म हो गया, ये भी 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया। ये हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर बनेगा 3x स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 6x। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर एक से फालतू वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो आप जिसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो उसके अलावा हर एक वेरिएबल एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे हम, और तब उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर समझ में अब भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और जिस बच्चों को इस सीरीज के नोट्स लेने हैं वो आराम से इस नंबर से नोट्स ले सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अगले कंसेप्ट की, यानी कि इस वीडियो से आने वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे, जहां मैं करवाऊंगा मैक्सिमम मिनिमा के 2 वेरिएबल केस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। उसके बाद एक वीडियो और बनेगी, साथ साथ हमारा लेसन नंबर 3 भी खत्म हो जाएगा। देखो लेसन नंबर 3 में मेन न्यूमेरिकल्स हैं, 4th और 5th ना पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बेस्ड है, 1-2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा 4th और 5th के। आई बात समझ में, जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।